हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अगली खबर भी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई है। कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमा पर डटे हुए किसानों के आंदोलन का आज 7वां दिन है, यानी कहा जाए 7वें दिन भी दिल्ली सील है। कल सरकार के साथ 3 घंटे की बैठक बेनतीजा रही है। बैठक की पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए। बातचीत फेल, किसने किया खेल। 7 दिनों से सड़कों पर जमे किसान मंगलवार को जब सरकार के साथ टेबल पर चर्चा करने पहुंचे तो पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा था कि आखिर इस बैठक का नतीजा क्या निकलेगा। सरकार के साथ किसानों की बैठक करीब 3 घंटे चली, लेकिन इस 3 घंटे का नतीजा शून्य ही रहा। किसानों और सरकार के बीच बैठक में क्या कुछ हुआ, उसकी एक एक जानकारी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। सरकार की तरफ से चर्चा के न्योते पर दोपहर करीब 3:15 बजे पंजाब के किसानों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचा। किसान आंदोलन पर समाधान का रास्ता निकालने के लिए महत्वपूर्ण दौर की बातचीत विज्ञान भवन पे शुरू होने जा रही है, जिसके लिए किसानों का दल जो है वो पहुंच चुका है। ये प्रतिनिधिमंडल है किसान आंदोलन का, जो बैठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर्स के इलाके में, वहां से किसान संगठनों के प्रतिनिधि जो हैं वो पहुंचे हैं सरकार से बातचीत करने के लिए। यहाँ पर ये 2 बसों के अंदर जो किसान नेता हैं वो पहुंचे हैं और पुलिस एस्कॉर्ट के साथ में इनको यहाँ पर लाया गया है और उसके बाद विज्ञान भवन के अंदर बातचीत का दौर शुरू होगा। 35 किसान नेताओं के साथ बैठक करने के लिए सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और कॉमर्स मंत्री सोम प्रकाश भी पहुंचे। बातचीत के दौरान किसानों का भरोसा जीतने के लिए सरकार की कोशिश जारी रही। सरकार की तरफ से मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रेजेंटेशन दिया गया। सरकार ने समझाने की कोशिश की कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। साथ ही सरकार ने किसानों की मांग को लेकर कमेटी बनाने की बात भी कही। कमेटी बनाने के सरकार के प्रस्ताव पर किसान नेताओं का साफ कहना था कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। 5:15 बजे के करीब जब चाय के लिए ब्रेक लिया गया, सरकार ने जब किसानों को चाय के लिए कहा तो किसानों ने मांग ठुकराते हुए कहा, आंदोलन में तो लोग जलेबियां बनाकर खा रहे हैं। उन्होंने चाय के लिए कहा कि अब चाय को चलिए, तो सभी किसान नेताओं ने कहा कि हम चाय का बहिष्कार करेंगे, हम चाय सरकार की नहीं पिएंगे। तो अकेले फिर चाय ब्रेक पे गए। मंत्री जी, हम लोगों ने चाय नहीं लिया। खैर 10 मिनट बाद बैठक दोबारा शुरू भी हुई और करीब 6:15 बजे तक चली। बैठक से निकले किसान नेताओं ने एक सुर में सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया। सरकार का जोर था भी हम कमेटी बनाओ, आप लोग छोटी कमेटी शॉर्ट कर लो जिसमें बातचीत अच्छी हो जाए, लेकिन उस पर हम सहमत नहीं हुए और थोड़ी अमेंडमेंट की बात करते थे भी जो आपको इसमें कानूनों में खराबी लगती है वो हम ठीक कर देते हैं। अमेंडमेंट जहां आपका नुकसान होता है उस पर हम सहमत नहीं। हमने तो बोला भी ये कानून रद्द करो। सरकार बदनीयत, सरकार की बदनीति है, वो एजुकेशन को फेल करना चाहती है। ये कोई भी किसी शरारती अनसर से यहाँ पर कोई ना कोई शरारत करवा के तो कोई नुकसान हमारे किसानों का नुकसान करा सकती है। सरकार को जब हम बाध्य कर देंगे कि ये 3 अध्यादेश में एक भी बिंदु हमारे काम का नहीं है, सब हमारे विनाशकारी हैं, ये मौत का फरमान है, तो सरकार बाध्य होगी इस बात के लिए कि 3 अध्यादेश को कैंसिल किया जाए। ये तो किसानों की बात हुई। बैठक से निकले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बातचीत सकारात्मक होने का दावा कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि किसानों को भरोसे में लेने की कोशिश नाकाम हो गई है। वार्ता काफी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफी समझ बनी है और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि अब परसों वार्ता का 4था चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे।
तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। अब सरकार कल दोबारा किसानों के साथ बैठने वाली है। हालांकि अब तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिससे आगे कोई उम्मीद नजर आए। किसान उस कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि पीएम मोदी भी बार बार कानून की तारीफ कर चुके हैं। तो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। किसान आंदोलन को लेकर सरकार की परेशानी खत्म होती दिख नहीं रही है। मंगलवार को सरकार ने पंजाब के किसानों के साथ बैठक की, तो वहीं बुराड़ी मैदान में बैठे यूपी के कुछ किसानों ने बातचीत का न्योता नहीं मिलने को लेकर नाराजगी जाहिर कर दी। उनसे वार्ता करने की जरूरत नहीं, आपको वार्ता उनसे ही करना है, तो फिर हम भी अपना दूसरा रूप दिखाने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार अपनी बात से बदल गई है। उसने कहा था कि बुराड़ी में अगर जो जाएगा हम उससे बात करेंगे। कोई इनविटेशन नहीं आया किसी को। हालांकि पंजाब के किसानों से मुलाकात के थोड़ी देर बाद ही भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के साथ भी कृषि मंत्री ने बैठक की। आप लोग अलग से क्यों मिलने आए मंत्री जी से? क्योंकि संगठनों को तो वहाँ बुलाया गया था, बाकी लोगों को। अब ये तो सरकार के लोग ही बताएंगे कि हमको क्यों बुलाया। यहाँ पे बातचीत हुई और जो पंजाब के लोगों से बातचीत हुई, हम उनकी बातों से भी हम भी सहमत हैं। हम सब लोगों का एक ही है और संगठन जो भी फैसला लेगा और जो भी यहाँ पे फैसला होगा दिल्ली के चारों तरफ जो किसान आए हैं वो सब एक ही फैसला लेंगे। सब आंदोलन का क्या है? आप लोग आंदोलन चलेगा। आंदोलन में कोई कंप्रोमाइज नहीं, ना आंदोलन की कोई बात हुई और ना आंदोलन वापसी जा रहा है किसान। सरकार बातचीत से रास्ता निकालने की जुगत में लगी है। दूसरी तरफ यूपी उत्तराखंड के किसानों की तादाद दिल्ली बॉर्डर पर बढ़ती जा रही है। अगर 3 तारीख को भी कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है तो सभी तरफ से बॉर्डरों का जो घेराव किया जाएगा। दिल्ली के अंदर आने जाने वाली जो भी हर एक चीज़ है वो रोकी जाएगी। हम जब तक नहीं हटेंगे यहाँ से, जब तक ये 3 काले कानून हैं ये वापस नहीं लिए जाते। हम पीछे नहीं हटने गए। सरकार दबाव में नहीं आ रही बिल्कुल भी किसानों। सरकार तो दबाव में आ जाएगी। सरकार क्या है? सरकार तो किसानों के ला रहा है। जिस तरह किसान आंदोलन का दायरा बढ़ता जा रहा है, सरकार के लिए उसे संभालना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। फिलहाल तो सबकी नजरें कल होने वाली बैठक पर ही टिकी है।